गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर 6 है रैंपल स्किन, इसका मैं आपको पार्ट 4 करवा रही हूँ। पार्ट 3 में जो प्रीवियस क्लास थी, पहले वाली क्लास में हमने इस चैप्टर को हाफ रीड किया था, हाफ हम लोग आज रीड करेंगे। हाफ मैंने करवा दिया था कि किस तरह एक जो फनी लुकिंग मैन इस क्वीन की हेल्प करता है, आता है रात को और स्ट्रो को बोर्ड में चेंज करता है। जब राजा को किंग को पता चलता है कि इसने स्ट्रो में चेंज कर दिया, सारे स्ट्रो गोल्ड में चेंज कर दिया है, तो वो और उसको बहुत ज़्यादा वो गिल्डियर हो जाता है और स्ट्रो आके उसको देता है। किस तरह वो फनी लुकिंग मैन उसकी हेल्प करता है और बदले में उसको क्या चाहिए था, वो क्या मांगता है, ये हम आज रीड करेंगे। तो इसके हार्डवर्क सारे हो चुके हैं, बॉस, अमेज, एस्टोनिश, स्ट्रॉन्ग, हॉबल एंड स्टैम्प। ये तो मैंने आपको करवा दिया। हार्डवर्क वर्ड मीनिंग हाफ चैप्टर हो गया, हाफ हम अभी रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, सबको बुक ओपन करनी है। आज हम इसका हाफ जो चैप्टर है वो रीड करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ओपन योर बुक, यहाँ से करवाना है मुझे। द किंग वाज एस्टोनिश्ड टू सी द गोल्ड। ये यहाँ से स्टार्ट होगा आज हमारा चैप्टर। बुक ओपन करी, सबकी बुक ओपन है ना? मैं स्टार्ट करवा रही हूँ चैप्टर। ओपन योर बुक। हमारा चैप्टर जो 6 है वो हाफ रह चुका था, हाफ मैंने आपको रीड करवा दिया था, तो आज मैं आपको रीड करवा रही हूँ। तो ओपन योर बुक, हाफ हो गया था। आप आज हम कर लेंगे पूरा चैप्टर। तो ओपन योर बुक, सबने ओपन कर ली। चैप्टर हमारा 6 है, रैंपल स्किन। कि कैसे जो किंग होता है उस मिलर की डॉटर को अपने पैलेस लेकर आ जाता है और किस तरह उससे जो स्ट्रो है उसको गोल्ड में चेंज करवाता है, उसकी कौन हेल्प करता है। एक फ़नी लुकिंग मैन उसकी हेल्प करता है और जो स्ट्रो होता है उसको गोल्ड में चेंज करता है। आगे हम लोग रीड करेंगे। द किंग वाज एस्टोनिश्ड टू सी द गोल्ड। जो किंग होता है वो उस गोल्ड को देख के बहुत ज़्यादा एस्टोनिश होता है। एस्टोनिश मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य हो जाता है। जो किंग होता है वो एक रूम में ले जाके उस मिलर की डॉटर को रख देता है और बहुत सारे स्ट्रो उसमें डाल देता है और कहता है ये सारे स्ट्रो तुम्हें सुबह तक गोल्ड में चेंज करने हैं। जब वो रोती है तो एक फ़नी लुकिंग मैन उस रूम में आता है और उसकी हेल्प करता है। वो रात भर सारे स्ट्रो को गोल्ड में चेंज कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब किंग आता है तो वो उन सारे स्ट्रो को, गोल्ड को देख के वो एस्टोनिश हो जाता है। एस्टोनिश मतलब होता है सरप्राइज, उसको आश्चर्य होने लग जाता है। ही बिकेम ग्रीडियर, वो और ज़्यादा लालची होता है। ही गेव द गर्ल मोर स्ट्रो, वो लड़की को और अधिक स्ट्रो देता है। एंड शट हर इनटू द रूम वंस मोर, और एक बार वापस उस लड़की को उस रूम में वो शट कर देता है। शट मतलब होता है बंद कर देता है। वो बहुत ज़्यादा, जब उसको पता चलता है कि इतना सारा स्ट्रो को उसने गोल्ड में चेंज कर दिया तो बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है। लालची होने के बाद वो क्या करता है, और स्ट्रो उस रूम में डाल के उसको उस रूम में बंद कर देता है। डेट नाइट, उस रात, द लिटिल मैन अपेयर अगेन, फिर उस रात को वो लिटिल जो मैन होता है अपेयर दिखाई देता है दोबारा उसको, लड़की को। दिस टाइम, इस समय, आफ्टर ही हैड स्पन द स्ट्रो इनटू गोल्ड, इस समय भी वो क्या करता है, सारे जो स्ट्रो होते हैं उसको गोल्ड में चेंज कर देता है बुन के। ही आस्क्स द गर्ल फॉर हर रिंग, वो उस लड़की को उसकी रिंग के लिए पूछता है। द थर्ड नाइट, फर्स्ट नाइट वो बना देता है, सेकंड नाइट भी आता है तो वो स्ट्रो को गोल्ड में चेंज कर देता है और उससे उसकी रिंग के लिए पूछता है भाई। ही आस्क्स द रिंग फॉर हर रिंग, ही आस्क्स द गर्ल फॉर हर रिंग, और वो उसकी रिंग के लिए उसको पूछता है। द थर्ड नाइट, तीसरी रात, द किंग गेव हर मोर स्ट्रो, थर्ड नाइट जब आती है तो वो राजा जो होता है, जो किंग होता है, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रो उसको लड़की को दे देता है। ही सेड, कहता है, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट, कि तुम बहुत इंटेलिजेंट गर्ल हो। इफ़ यू स्पिन द स्ट्रो इनटू गोल्ड, यदि तुम इन स्ट्रो को गोल्ड में चेंज कर दोगी, इसको मतलब जो स्ट्रो है उसको गोल्ड में बुन दोगी, आई शैल मेक यू माई क्वीन, तो मैं तुम्हें मेरी रानी बनाऊंगा। थर्ड नाइट जब आती है तो वो उसको स्ट्रो देख के जाता है और बोलता है अगर तुमने ये सारे स्ट्रो को गोल्ड में चेंज कर दिए तो मैं तुम्हें मेरी रानी बना लूँगा। येस, द लिटिल मैन केम अगेन, हाँ जो लिटिल मैन होता है वापस आता है। एंड स्पन द स्ट्रो इनटू गोल्ड, और सारे जो स्ट्रो होते हैं उनको बुन के गोल्ड में चेंज कर देता है। SPON, स्पून मतलब होता है बुनना। दिस टाइम ही सेड, उस समय वह कहते हैं, यू विल बिकम ए क्वीन सून, जल्दी तुम रानी बन जाओगी। देन यू विल हैव ए लिटिल प्रिंस, फिर तुम्हारे एक लिटिल प्रिंस होगा।
एक राजकुमार होगा, यू मस्ट प्रॉमिस, तुम मुझसे वादा करो, टू गिव मी योर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, तुम्हें मुझसे वादा करना चाहिए कि तुम्हारा जो फर्स्ट बेबी जो होगा वो तुम मुझे दे दोगी। तुम अगर रानी बन जाती हो और तुम्हारे जो फर्स्ट जो बेबी होगा, जो प्रिंस जो होगा, तुम वो मुझे दे दोगी। द गर्ल वॉज रेडी टू प्रॉमिस हिम, जो लड़की होती है, जो मिलर की जो डॉटर होती है, वो उससे प्रॉमिस करने के लिए मतलब रेडी हो जाती है। एनीथिंग, मतलब उसको वो कुछ भी देने के लिए, उसको फनी लुकिंग मैन को कुछ भी देने के लिए वो रेडी हो जाती है और उससे प्रॉमिस कर लेती है। शी सैड, वह कहती है, आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ, आई शाल गिव यू माई फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, वो उसको कहती है कि मेरा जो भी पहला बच्चा जो पैदा होगा वो मैं तुम्हें दे दूँगी। द किंग मैरिड द मिलर डॉटर, जो किंग होता है वो मिलर की डॉटर से मैरिड मतलब शादी कर लेता है। शी बिकम ए क्वीन, वो रानी बन जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, दे हैड ए बेबी बॉय, उनके एक बेबी बॉय होता है, मतलब लड़का होता है। द किंग एंड क्वीन वर वेरी हैप्पी, जो राजा और जो रानी होते हैं, जो किंग और जो क्वीन होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। डैट वेरी नाइट, उस गहरी रात में, द स्ट्रेंज लिटिल मैन केम टू द क्वीन, वो स्ट्रेंज जो लिटिल मैन होता है वो क्वीन के पास आता है। आई हैव कम टू गेट माई प्राइज़, मैं तुम्हारे पास मेरा जो प्राइज़ है वो लेने आया हूँ। ही सेड, वो कहता है, जब रानी के लड़का हो जाता है, उसको फनी लुकिंग मैन को पता चलता है, तो वो एक गहरी रात, मतलब जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, तो वो रानी के पास आता है और कहता है कि मैं अपना प्राइज़ लेने तुमसे आया हूँ, क्योंकि रानी ने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे सारे स्ट्रो गोल्ड में चेंज कर दो और जो तुम्हें चाहिए होगा वह मैं तुम्हें दे दूँगी। उससे प्रॉमिस करती है, तो वो अब उसका बेबी लेने आता है। प्लीज़ डोंट टेक माई सन, आप मेरे बेटे को मत लेके जाओ। क्राइड द अनहैप्पी क्वीन, वो दुखी हुई, रोती हुई जो रानी होती है वो बोलती है। द लिटिल मैन फेल्ट सैड टू सी हर क्राइंग, जो लिटिल मैन होता है उसकी क्राइंग को देख के, उसको रोता हुआ देख के उसको बहुत दुख होता है। अब देखो, मतलब उसने उस समय तो प्रॉमिस कर लिया था क्योंकि उसको सारे स्ट्रो को गोल्ड में चेंज करना था, लेकिन जब रियली में जब उसके बच्चे को लेने आता है तो कोई अपना बच्चा थोड़ी ना देगा, तो वो अपने बच्चे को देने के लिए वो नहीं देने के लिए बहुत रोती है, और उसको रोता हुआ देख के उसको भी दुख ही होता है, वो भी दुखी होता है। ही सैड, वे कहते हैं, ऑल राइट, ठीक है, आई विल गिव यू 3 days, मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आऊँगा, यू मस्ट टेल मी व्हाट माई नेम इज़, तुम्हें मेरा नाम बताना है कि मेरा नाम क्या है। चलो तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ जाता हूँ, लेकिन 3 दिन बाद में आऊँगा, तुम्हें मेरा नाम बताना है कि मेरा नाम क्या है। इफ़ यू गैस माई नेम करेक्टली, यदि तुमने मेरा सही नाम का अनुमान लगा लिया, सही नाम बता दिया, यू कैन कीप योर सन, तो तुम अपने बच्चे को रख सकती हो। वो कहता है कि अगर मैं 3 दिन बाद आऊँगा, 3 दिन के बाद तुम्हें मेरा नाम बताना है, अगर तुमने मेरा नाम सही गैस किया, अनुमान लगा लिया, सही बता दिया, तो मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें दे दूँगा, मतलब तुम्हारे बेटे को तुम तुम्हारे पास रख लेना, मैं लेके नहीं जाऊँगा। द क्वीन वॉज रियली अपसेट, जो क्वीन थी वो वास्तव में बहुत ज़्यादा उदास थी। बट लेकिन शी वाज ए क्लेवर गर्ल, लेकिन एक वो चतुर भी थी, जो मिलर की डॉटर थी वो इंटेलिजेंट क्लेवर भी थी। शी सेंट आउट ऑल हर कॉर्टियर्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, उसने अपने सारे सैनिकों को, सारे दरबारियों को यहाँ देश के अलग अलग कंट्रीज़ में जो के पार्ट थे उनमें भेज दिया, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में उसने अपने दरबारियों को भेज दिया। शी टोल्ड दैम, उन्होंने उसने उनसे कहा, व्हाट द लिटिल मैन लुक लाइक, और उसने बताया कि जो लिटिल मैन है वो कैसा दिखता है, उसके बारे में उसको बताया। शी सैड, उसने कहा, फाइंड हिम, उसको खोजो, एंड फाइंड आउट व्हाट हिज नेम इज़, और आपको उसको आदमी को, उस फनी लुकिंग मैन को खोजना है और उसका नाम पता करना है कि उसका नाम क्या है। आई शैल गिव ए बैग ऑफ गोल्ड टू द पर्सन हु विल टेल मी द मेन्स नेम, और जो व्यक्ति मुझे उस आदमी का नाम बताएगा मैं उसको सोने से भरा हुआ एक बैग दूंगी। वो कहती है, अगर जिस भी कॉर्टियर ने मुझे उस आदमी का नाम बता दिया कि उसका नाम क्या है, तो मैं उसको प्राइज़ में क्या दूंगी, ए बैग ऑफ गोल्ड, सोने से भरा हुआ बैग दूंगी। द कॉर्टियर्स वेंट टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जो कॉर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, वो कंट्री के हर एक हिस्से में जाते हैं। वन ऑफ देम केम बैक, उनमें से एक वापस आता है, एंड सेड टू द क्वीन, और क्वीन को कहते हैं, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में, आई सा दिस फनी लिटिल मैन, मैंने उस फनी लिटिल मैन को देखा।
ही वॉज डांसिंग अराउंड ए फायर, वो एक आग के चारों ओर डांस कर रहे हैं। एंड सिंगिंग, और गाना गा रहा है। ही सिंग स्ट्रेंज वर्ड, वो कुछ स्ट्रेंज से वर्ड बोल रहा है। मतलब कि मैंने एक जंगल में, मैंने फॉरेस्ट के बीच में एक फनी लुकिंग मैन को देखा है, वो आग के चारों ओर डांस कर रहा है और कुछ वर्ड्स, स्ट्रेंज अजीब से वर्ड्स यूज़ में मतलब बोल रहा है। टुडे आई विल बेक, आज मैं सेकूँगा। टुमारो आई विल ब्रू, और कल मतलब आज तो मैं बेक करूँगा। टुमारो आई विल ब्रू, और कल मैं पीऊँगा। फॉर ए स्ट्रेंज विल ब्रिंग मी ए गिफ्ट, कोई स्ट्रेंजर मुझे एक गिफ्ट देगा। वेरी सून, जल्दी मुझे एक गिफ्ट मिलेगा। आज मैं बेक करूँगा, कल मैं पीऊँगा। मतलब बेक मतलब होता है किसी चीज़ को पकाना खाने के लिए, और ब्रू मतलब होता है पीने के लिए कुछ बनाना, कि आज तो मैं कुछ खाने के लिए बनाऊँगा, कल कुछ पीऊँगा। क्योंकि आज फॉर ए स्ट्रेंजर विल ब्रिंग मी ए गिफ्ट वेरी सून, क्योंकि एक अजनबी मेरे लिए एक बहुत जल्दी ही मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आएगा। द क्वीन विल नेवर गैस, जो क्वीन है उसको कभी नहीं अनुमान लगा पाएगी वो, डैट माई नेम इज़ रैम्पल स्टिल स्किन, जो क्वीन है उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा नाम जो है वो रैम्पल स्टिल स्किन है। द नेक्स्ट डे द लिटिल फेलो लिम्प इन टू द रूम, अगले दिन जो लिटिल लैम्प फेलो लैम्प लिम्प होता है वो रूम के अंदर जाता है। ही सैड, वे कहता है, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज़ माई नेम, कि मेरा नाम क्या है। इज इट जिम, जैक और जो, सैड द क्वीन, क्वीन कहती है क्या जिम, जैक और जो है क्या आपका नाम। नो सैड द मैन, मैन बोलता है नहीं। इट टॉम डिक और हैरी, आपका नाम टॉम डिक हैरी है क्या। शी सैड, नो सैड द मैन, मैन कहता है ना तो मेरा नाम जिम जैक जो है ना टॉम डिक हैरी है। इट रैम्पल स्टिल स्किन, शी सैड, वो कहती है आपका नाम रैम्पल स्टिल स्किन है। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला। सैड द एंग्री लिटिल मैन, वो छोटा आदमी गुस्से से बोलता है कि तुम्हें कैसे, उस लिटिल मैन जो होता है वो मतलब उसको गुस्सा आ जाता है जब रानी उसके नेम को बता देती है कि तुम्हारा आपका नाम क्या, रैम्पल स्टिल स्किन है। तो जब वो उसको लगता है कि इसने सही बता दिया तो उसको गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। ही स्टैम्प हिज फुट सो हार्ड, वो अपने पैरों को ज़मीन पे बहुत तेज़ पटकता है। दैट इट वेंट राइट थ्रू द फ्लोर, he pulled it out and hobbled out of the room। hobble मतलब होता है लिम्प और walk with difficulty। stamp होता है put a foot down on the ground hard and quickly showing anger। गुस्से से वो अपने पैरों को ज़मीन पे पटकता है और लंगड़ाता हुआ रूम से बाहर चला जाता है। The king, queen and their little prince lived happily ever after। इसके बाद जो किंग, क्वीन और उनका जो लिटिल प्रिंस होता है वो इसके बाद खुशी खुशी सब लोग साथ में रहते हैं। एंड नो द क्वीन डिडंट एवर हैव टू स्पिन एनी मोर स्ट्रो इनटू गोल्ड। और अब इसके बाद जो क्वीन थी उसने कभी भी जो स्ट्रो उसको गोल्ड में चेंज नहीं किया। द किंग वॉज हैप्पी, जो किंग था वो खुश था। ही डिडंट वांट एनी मोर गोल्ड, अब उसको और गोल्ड नहीं चाहिए था। ही न्यू, वो जानता था, डैट हिज फैमिली हैड मेड हिम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वो जानता था कि उसकी फैमिली उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती है। मतलब जो क्वीन जब क्वीन रैम्पल स्टिल स्किन को उसका नेम बता देती है, फनी लुकिंग मैन को उसका नाम बता देती है, तो वो क्या करता है रूम से गुस्से में अपने पैरों को पीटता हुआ बाहर चला जाता है। और इसके बाद किंग, क्वीन और जो उसका प्रिंस होता है वो हैप्पीली वहाँ पे रहते हैं, खुशी से वहाँ पे रहते हैं। इसके बाद अब क्वीन जो थी उसने स्ट्रो को गोल्ड में चेंज करना भी बंद कर दिया। राजा जो था उसको वो समझ गया था कि स्ट्रो को गोल्ड में चेंज करने से कुछ नहीं होगा, जो उसकी फैमिली है वो ही उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती है। तो आपको पता चला कि ये जो चैप्टर है क्या था, इसमें हमने इस चैप्टर को रीड कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो और मैच द फॉलोइंग, ये दो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी। सॉरी ABC, ये तीनों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। चैप्टर रीड करना है अपने पेरेंट्स के पास बैठ के। ये फनी लुकिंग मैन
आग के पास कैसे वो करता है, कैसे गाना गाता है और किस तरह उसको क्वीन उसका नेम बताती है, किस तरह उसको गुस्सा आता है, ये हमने रीड कर लिया। नहीं आता है तो आप टिक कर लेना, कुछ भी अगर नहीं आ रहा है आप हमें मैसेज कर देना, हम आपको बता देंगे कुछ भी मीनिंग वगैरह नहीं आ रहा है तो आपको। तो ये चैप्टर 6 हमारा हो चुका है। इसका क्वेश्चन ABC वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी। एक बार पेरेंट्स के पास भी बैठ के आपको रीड करना है। थैंक यू।